1000 करोड़ का स्कैम, हाँ मैं इसे स्कैम बोलूँगी या फिर एक बिजनेस करने का तरीका, ये तो आप डिसाइड करो। देखो मैं आपको दोनों ही पक्ष बता दूंगी। मैं बात कर रही हूँ सीरीज़ की जो लेटेस्ट अभी आई है, बहुत सारे लोगों ने उस पर वीडियो बनाई है, मैंने पूरी सीरीज़ ख़त्म कर दी है और आओ चलो उसके ऊपर बात कर लेते हैं। ये स्कैम है या फिर एक बिजनेस, मुझे कमेंट करके आप बताना वीडियो के एंड में। सबसे पहले मैं आपको स्टोरी पे ले जाती हूँ। आदमी है नॉर्मल सा जो मुंबई में रहता है, जिसकी बीवी है, एक छोटा भाई है, परिवार का पालन पोषण वो बहुत ही मुश्किल से कर पा रहा होता है। अब मुंबई में जो टाइम है वो 1960s का टाइम है, जहाँ पे कॉटन मिल्स और काफ़ी सारे वर्कर्स काम करते हैं, जिनमें से वो भी एक है। वर्कर से काम करवाता है लेकिन वो कुछ वर्कर से ऊपर है, मैनेजर है। अपने मिल के मालिक से वो ढंग से बात भी नहीं कर पाता है। सैलरी जब बढ़ाने की बोलता है तो उसका मालिक उसको धुतकारता है। और फिर यहाँ पर देखा जाता है कि मालिक जो है उसका, वो एक गेम खिलवाता है रोज़। उस गेम में इतनी चीटिंग करता है कि उसको ना चाहते हुए भी मालिक के फेवर में ही पत्ते उठाने पड़ते हैं। और ये गेम होता है जुआ। जो जुआ वहाँ पर नॉर्मली खेला जाता है, जिसे मैं पूरी तरह से जुआ भी नहीं बोलूँगी, एक लॉटरी सिस्टम जैसा है। अब यहाँ पे बंदे पैसे लगाते हैं, जो मजदूर होते हैं, एक उम्मीद में, एक आशा में कि उनको जीत मिलेगी, लेकिन उनको कोई जीत नहीं मिलती है। जीत होती किसकी है? उसके मालिक की। ठीक है, चलो भाई स्टोरी आगे बढ़ती है। यहाँ उसका भाई, जिसको वो इतने प्यार से उसने पाला है बचपन से लेके अब तक, वो जुए में बहुत कुछ हार जाता है। अब यहाँ पे जब उसे पैसे देने होते हैं लोगों के, तो लोग उसके घर तक आ जाते हैं। अब जब उसके घर तक आते हैं तो भाई उसकी जो इज्जत है, जो ईमानदारी है, जो वो इतनी दिनों से जी रहा है, उसके ऊपर एक गहरी चोट होती है। उसके भाई को बचाने के लिए वो उन गुंडों से, जो गुंडे उनको मारने के लिए आए हैं घर में, वो ये कह देता है कि भाई ठीक है, अब मैं आपको अगले 10 दिन में 2 गुना पैसे दे दूंगा, यानी डबल। उस ज़माने का अगर आप 5000 लेके चलोगे, आज के शायद 50 लाख के बराबर होंगे। ठीक है भाई, अब ये देगा कैसे? वो अपने मालिक के पास जाता है, अगले दिन मालिक से बोलता है भाई दे दो मेरे को पैसे एडवांस में, या कहीं से कुछ जुगाड़ करवा दो। मालिक तो उसको धुतकारता है, उसको खरी खोटी सुनाता है। फिर वो एक गेम होता है अमीरों का, जिसे रेस कोर्स में खेला जाता है, जिसे घोड़े पे दाव लगते हैं। अब यहाँ पे वो जाता है लेकिन उसकी एंट्री होती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो ये गेम है वो VIP लोगों का है। अब VIP लोगों के गेम में वो एंट्री मिलती नहीं है उसको, लेकिन वो एक लड़की को टिप दे देता है। उस लड़की को जो उसने टिप दी होती है, वो लड़की वो गेम जीत जाती है। और उसके बाद में स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग होती है कि आपको मूवी देखनी पड़ेगी। यहाँ पे कुछ दिनों बाद राइज होता है एक शेर का, जो उस पूरी इंडस्ट्री में, जो कि एक लॉटरी सिस्टम कह लो या बिजनेस कह लो या जुआ खेल लो, इसका मालिक बन जाता है, इसका राजा बन जाता है, जिसे हम मटका किंग कहते हैं, क्योंकि इस जुए का नाम ही मटका होता है। और मटका पूरी दुनिया में फेमस हो जाता है, पूरी दुनिया में। कैसे? अब यहाँ पे ब्रिज भट्टी, जिस शख्स का मैं अभी तक स्टोरी सुना रही थी, इसका नाम होता है ब्रिज भट्टी। ब्रिज भट्टी को बहुत तगड़ी चोट लगती है, लेकिन वो एक लूप हॉल पकड़ लेता है इस गेम का, और वो ये होता है कि सब कुछ लोगों के सामने नहीं होता। मतलब जितने भी लोग गेम खिलवाते हैं, यानी ताश का जितना भी ये लॉटरी सिस्टम है, इसमें जो पत्ते खोलने का जिम्मेवारी है वो उस बंदे को दिया जाता है जो मालिक का अपना होता है। यानी मालिक कह देगा अगर सत्ता उठाना है तो वो सत्ता उठाएगा, मालिक कह देगा पंजा उठाना, पंजा उठाएगा वो। मतलब मालिक को पता है कि दाव लगा है 5वें नंबर पर, तो 7वें नंबर को जिताना है, क्योंकि 7वें पे किसी ने दाव नहीं लगाया, तो जीतता कौन है? मालिक। यहाँ पे ये ब्रिज भट्टी एक लूप हॉल ये पकड़ता है कि वो कहता है कि लोगों से तुम उठाओ पत्ता। अब जब लोग पत्ता उठाएंगे तो भाई ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी, ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी तो ट्रस्ट डेवलप होगा। दूसरी बात यहाँ पर यह आती है कि जितने भी आपको बताए गए पैसे, अगर मान लो आपने 1 रुपया दिया है, एक का अगर आपको 10 गुना देने का वादा किया है, यानी लॉटरी सिस्टम जैसा कि भाई इतना पैसा आप कमाओगे, तो वो देगा ही देगा। यहाँ पे ब्रिज भट्टी शुरुआत में अपना लॉस भी करता है, इसलिए मैंने इसको आपको बोला कि बिजनेस भी है एक तरीके का, क्योंकि बिजनेस में शुरू में लॉस झेला जाता है। ब्रिज भट्टी ने काफ़ी मुश्किल से अपना धंधा सेटअप किया, मटका जिसे मैं बोल रही हूँ। फिर ये मटके का जो सिस्टम है उसने एक बड़े से जगह पे इस्टेब्लिश कर लिया। गेम को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और रिस्क ऐड कर दिया, और लोगों को इंटरेस्ट आने लगा। लोग इसकी फ्रेंचाइजी खोलने का जो तरीका है भाई, मुझे आज भी बड़ा अमेजिंग लगा।
जो पान की दुकान वाले हैं और जिनके पास फ़ोन है, जो अफोर्ड कर सकते हैं, उन लोगों ने मटके की ब्रांचेस खोल ली। उसके बाद धीरे धीरे करके इतना कलेक्शन आने लग गया है इसी चीज़ को खिलवाते खिलवाते कि भाई अपने टाइम का ये सबसे अमीर इंसान से ज़्यादा बड़ा बन चुका है। अच्छा, वो लड़की याद होगी जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, जिस लड़की को रेस कोर्स में घोड़े को जितवाया था क्योंकि इसको तो वीआईपी एंट्री मिल नहीं रही थी। वो लड़की बाद में इसको ढूंढते ढूंढते आई है और उसके बाद इस लड़की ने भी इसके मटके की अपने अमीर लेवल के लोगों में फ्रेंचाइजी ली और वहाँ पे गेम खिलवाना शुरू कर दिया। तो बहुत ही ज़्यादा ब्रिज भट्टी अमीर बन चुका था और एक्चुअली में रियलिटी में भी ऐसा हुआ था। अब मैं पूरी तरीके से सहमत नहीं हूँ क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें अलग हैं जो रियल में मटका किंग है और जो एक्चुअली में इस सीरीज़ में मटका किंग है, उन दोनों की एंड लाइन बहुत अलग है, मतलब एंडिंग, जिससे मेरे को मतलब मैच आउट नहीं हुआ। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी क्यों। तो ये मटका किंग धीरे धीरे करके इतना बड़ा हो गया कि मैं बता रही हूँ एक दिन का इसका जो कलेक्शन है 1 करोड़ का आने लग गया। मतलब आप सोच लो उस ज़माने का आज का इन्फ्लेशन अगर मैं जोड़ दूँ 30 करोड़ पर डे का कलेक्शन इसके पास आ रहा था, सिर्फ ये गेम खिलवाते खिलवाते, जिसे हम जुआ कहेंगे, जिसे हम लॉटरी सिस्टम भी कह सकते हैं, जिसे हम बिजनेस भी कह सकते हैं। मतलब इट्स अप टू यू नीड टू डिसाइड इट। बाकी फिर इसके बाद हुआ क्या आगे टाइम पे, जैसे लोगों की नज़र में आया, लोगों की नज़र में आने के बाद लोगों तो किल्सन चढ़ेगी। सबसे बड़ी बात तो जो इसका मालिक था उसको तो चढ़ी किल्सन। फिर इसके भाई को उसके मालिक ने अलग कर दिया और एंड में होता क्या है, ब्रिज भट्टी को गोली लग जाती है। मूवी का एंड मुझे बहुत पसंद लगा क्योंकि एंड में उसको मरते हुए तो दिखाया है लेकिन पूरा मरा नहीं है, मतलब वो जिंदा है क्योंकि उसके हैंड हिल रहे थे और इट वाज लाइक अमेजिंग सीन। उससे पहले जो उसकी जो मेड होती है जिसको उसने गद्दे की दुकान खुलवाई होती है, बाद में वो चीज़ खुल के आती है कि वहाँ पे वो पैसे, एक्चुअली मुझे पहले पता चल गया था कि यहाँ पे इसने पैसे दबाए। जो फर्स्ट में इसने दुकान खुलवाई थी ना उसकी, आई वॉज प्रिटी श्योर कि हाँ इसने पैसों को ही इधर उधर करने के लिए दुकान खुलवाई है, क्योंकि गद्दे में इंसान पैसे बहुत अच्छे से छिपा सकता है, बहुत अच्छे से काला धन को मतलब इधर उधर ले जाया जा सकता है गद्दों में। और उस टाइम पे कॉटन का जो वर्क था, मतलब कॉटन का जो काम, वो बहुत ज़्यादा फेमस था, राइस पे था, इसलिए उसको दोनों को मर्ज करके इसने अपना वो काम भी करा और ये काम भी करा। ठीक है, मूवी बहुत अच्छी लगी, सीरीज़ में अच्छा खासा था, लेकिन मुझे कमियां पता है क्या क्या लगी। पहली कमी तो ये है ब्रिज भट्टी के अलावा, यानी ब्रिज भट्टी के अलावा और कोई कैरेक्टर को बहुत अच्छा दिखाया नहीं। और यहाँ पे मटका क्वीन को थोड़ा सा ठीक दिखाया, लेकिन उसका भी एंड में रोल कुछ खास नहीं दिखाया, सिर्फ टाइमलाइन और लाइमलाइट इसी पे थी, तो वो थोड़ा सा मुझे लगा। बाकी कैरेक्टर्स भी, जैसे उसकी वाइफ थी और उसका जो दुश्मन था राइवल, जो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा हो सकता था बट वो नहीं दिखाया। फिर दूसरी बात है, मूवी एंडिंग में आते आते ना इतनी ज़्यादा खिंचती चली जा रही थी ना कि मतलब मैं कह रही कब ख़त्म होगी। मैं इसको 5 में से 4 स्टार दूंगी क्योंकि इसका राइज बहुत अच्छा दिखाया है, बिजनेस की डिटेल बहुत अच्छी दिखाई है, बट ये धीरे धीरे करके लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर रही थी। क्योंकि जुआ कैसा भी हो, लॉटरी सिस्टम कैसा भी हो, भाई शॉर्ट टर्म में पैसे कमाने का कोई रास्ता नहीं होता है, मेहनत करनी पड़ती है। जो ब्रिज भट्टी जब ये काम करता था तो ये यही चीज़ें बोलता था, लेकिन इसने एक्चुअली में लाइफ में फॉलो नहीं करी। तो मूवी की स्टार्टिंग से लेके एंडिंग थोड़ी सी अलग अलग देखी जाती है। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताओ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।